हम लोग गए थे पोलो ग्राउंड, वहाँ पर मोदी जी का रैली आया था। 2 मिनट के बाद दोबारा चेक कर रहे हैं तो फोन गायब हो चुका है। संस्कारी पार्टी के संस्कार आपको दिखाऊंगी तो आप अपने दांतों तले उंगलियां जो है वो चबा जाएंगे और कहेंगे कि भैया संस्कारी पार्टी के संस्कार कुछ इस प्रकार है कि देश भर में थू थू का पात्र बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, तमाम लोग इस वक्त पश्चिम बंगाल का मोर्चा संभाल कर बैठे हुए। पश्चिम बंगाल की जनता से बस वोट चाहिए, वोट दे दो और वोट दे दो, बीजेपी को जितवा दो, बीजेपी को जितवा दो, यही 24/7 नारेबाजी दिया जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता को कैसे मोदी के ही रैली में मोदी के नेताओं के जरिए छला गया है, इसका एक जीता जागता तस्वीर सामने आया है। वो तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगी तो आप खुद कहेंगे कि देखिए क्या और किस तरीके का नजारा हमारे देश में संस्कारी पार्टियों के जरिए किया जा रहा है। सोचिए, सत्ता में बैठे हुए लोग जब इस तरीके की चोरी चमारी करेंगे तो देश के आम लोगों से आप क्या अपील करेंगे? देश के तमाम लोगों को आप क्या संदेश देंगे कि भैया चोरी मत कीजिए, चोरी नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ तो मोदी जी की रैली में धड़ल्ले से चोरी हो रही है दोस्तों। और आपको ये भी बताऊंगी कि मोदी का एक ऐसा फोटो वायरल हुआ है जो इस वक्त लोगों के जरिए जमकर मजाक बनाया जा रहा है। साथ में जो संकल्प पत्र अमित शाह के जरिए रिलीज किया गया है, वहां पर पश्चिम बंगाल के लोगों को क्या क्या देने का वादा किया गया है, वो सब कुछ मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूं। इसीलिए दिल थाम कर बैठिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूं और इस वीडियो को देखकर आप खुद कहेंगे कि भैया ऐसे संस्कार से अच्छा है कि आप संस्कारी हो ही ना, आपके पास ऐसा संस्कार ना हो, क्योंकि इस तरीके के संस्कार से अच्छा है कि भैया आप बिना संस्कार के ही रहें। कम से कम मजाक और फजीहत तो नहीं बनेगा। जो डंके की चोट पर देश की आवाम को बड़े बड़े वादे करने का अपील करते हैं, वो खुद भाजपा के अंदर बैठे हुए चोर जो हैं किस तरीके से मोबाइल चोरी कर रहे हैं जरा आप देखिए। ये दावे जो किए जाते हैं कि भैया हमको जितवा दो तो हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, कैसे आपके दावों पर, आपके वादों पर यकीन किया जाए? क्योंकि आप तो जनता को छल रहे हैं। मोदी की रैली में दोस्तों आपको बता दूं कि भाजपा नेता जो है मोबाइल चोर निकला है। यह वीडियो कांग्रेस नेता के जरिए सुरेंद्र राजपूत के जरिए शेयर किया गया और बताया गया कि यह भाजपा कार्यकर्ता है जिन्होंने बंगाल के आसनसोल में भाजपा के सर्वोच्च नेता, सर्वोपरि देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भाग लेने पहुंचे थे। वहां से 450 लोगों के मोबाइल फोन चोरी हो गए दोस्तों। दरअसल भाजपा कार्यकर्ताओं के 450 मोबाइल फोन उनके बगल में खड़े अन्य भाजपा समर्थकों ने ही चुरा लिया। ये हाल है इनका, मतलब आपस में ही चोरी चकारी हो रही है, किसी और को लूटने की जरूरत ही नहीं है। देश की जनता को तो बाद में लूटिएगा, पहले खुद ही अपनों को लूट ले, अपनों को जो है पहले ही खसोट ले। और यही इस रैली में मोदी जी के आसनसोल वाले जो रैली में 450 मोबाइल फोन उनके बगल में खड़े अन्य भाजपा समर्थकों ने चुरा लिया। इसीलिए भाजपा कार्यकर्ता पुलिस के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अन्य भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये होता है दोस्तों देश को नसीहत देना, और अपनी ही पार्टी में ऐसे ऐसे नमूने भरे पड़े हैं जो सिर्फ और सिर्फ चोरी चकारी कर कर अपना पेट पाल रहे हैं। ये देश के लोगों को क्या रोजगार देंगे? किस तरीके का रोजगार देंगे ये, जब खुद की ही पार्टी के लोग मोबाइल चोरी कर रहे हैं और लोगों को दुख तकलीफ दे रहे हैं? आप खुद सोचिए दोस्तों कि इनकी कौन सी बातों पर आप यकीन करेंगे। देश की आवाम को इनके कौन सी बातों पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो धड़ल्ले से मोबाइल चोरी हो रहा है। हम लोग गए थे पोलो ग्राउंड, वहाँ पर मोदी जी का रैली आया था। 2 मिनट के लिए 2 मिनट पहले हम देखे पैकेट में चेक करके कि मेरे पास फोन है, पर्स है, सब चीज़ है। हम लोग पहले से सतर्क थे कि चोरी हो सकता है, भीड़ है इसलिए तो, लेकिन फिर भी 2 मिनट के बाद दोबारा चेक कर रहे हैं तो फोन गायब हो चुका है। पूरा खोजने के बाद भी नहीं मिला तो आए हैं अब यहाँ पर कंप्लेंट करने के लिए। कम से कम तो 400-450 लोग का चोरी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों वो कल 9 अप्रैल को प्रचार प्रसार करने के लिए इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, किसी तरीके से भाजपा को वोट मिल जाए, भाजपा की जीत पश्चिम बंगाल में सुनिश्चित हो जाए। उस बंगाल में 2 चुनावी सभाओं के बीच प्रधानमंत्री ने पहले पूर्वी मिदनापुरी के शहर हल्दिया में रैली की, उसके बाद जो है पश्चिम
मेदिनीपुरा के आसनसोल में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने आसनसोल के पोलो ग्राउंड में सभा को संबोधित करने पहुंचे, लेकिन आसनसोल में प्रधानमंत्री की सभा में शामिल हुए बहुत सारे लोगों को गहरा झटका लगा जब उन्हें पता चला कि उनके मोबाइल फोन जो है चोरी हो गए। इसके बाद लोगों ने इसका जमकर विरोध करना शुरू किया। बताया जा रहा है कि आसनसोल में आयोजित प्रधानमंत्री की सभा में मोबाइल फोन चोरी में बहुत सारे लोग जो है वो शामिल थे। उन्होंने भीड़ का फायदा उठाकर प्रधानमंत्री को सुनने आए लोगों का फोन ही गायब कर लिया। स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि सभा के दौरान लगभग 300 से 400 फोन को चोरी किया गया है। जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि कल रात लगभग 50 लोगों ने हारीपुर थाने में मोबाइल चोरी की शिकायत की थी, लेकिन थाने में शिकायत करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी और उसके बाद देखते ही देखते पूरा का पूरा एक बड़ा तबका जो है कह रहा था कि कैसे हमारे फ़ोन को जो है इस रैली में चुरा लिया गया है। ये देश को सुरक्षा देने की गारंटी कर देते हैं, लेकिन अपनी ही रैली में लोगों की जेब कतरने वाले नेताओं की गारंटी नहीं दे पा रहे कि कैसे जेब कतरा जो है इनके लोगों की मोबाइल चुरा रहे थे। सभा में शामिल कई लोगों के फ़ोन चोरी हो जाने के बाद नाराज़ लोगों ने हीरापुर थाना क्षेत्र के पास धरना प्रदर्शन किया और धरना दे रहे बाबूराम नाम के एक युवक ने कहा कि उनका 18,000 का मोबाइल फोन मोदी की रैली में चोरी हो गया। पुलिस ने शिकायत करने के बाद कार्रवाई नहीं हुई। विक्की रवानी नाम के एक युवक ने बताया कि उनका भी मोबाइल चोरी हो गया। इसी बीच पुलिस ने सभा स्थल पर आरोपियों को पकड़ा जिसके ऊपर मोबाइल फोन चोरी करने का संदेह था, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसी वजह से उन्हें मजबूर होकर सड़क और थाना रास्ता जाम करना पड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, किसी के लिए 18,000 बहुत बड़ी रकम होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ना रकम छोटी होगी, लेकिन इस देश के गरीब, इस देश के मिडिल क्लास लोगों के लिए 18,000 बहुत बड़ी रकम होती है। और जब उनका मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाता है तो आप सोचिए कि क्या गुजर रहा होगा, किस तरीके की चीज़ें देखने सुनने को मिल रही होगी। हालांकि एनडीटीवी वालों ने ये नहीं बताया कि बीजेपी के लोगों का ही के जरिए ये मोबाइल चोरी किया गया है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर शेयर किया एक वीडियो, और उस वीडियो में आप साफ तौर पर देखिए, सुनिए क्या कहा जा रहा है कि उनका मोबाइल जो है भाजपा के लोगों ने ही चुरा लिया है। बाकी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और तस्वीर देख सकते हैं जहाँ पर जय माँ दुर्गा की आरती करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम माता जो है माँ दुर्गा के एकदम भक्त बने हुए हैं, लेकिन भक्ति में ऐसे लीन हो गए हैं प्रधानमंत्री की माँ दुर्गा की तस्वीर नजर ही नहीं आ रही है। बीजेपी गुजरात की तरफ से फोटो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिखा गया कि जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा तो चलो ठीक है, माँ दुर्गा की तस्वीर तो कम से कम दिखाई जानी चाहिए थी कि मोदी जी फोटोशूट के बहुत उनको बहुत प्यार है फोटोशूट से, लेकिन ऐसा कैसा फोटोशूट कि जहाँ पर भगवान की तस्वीर ही नज़र ना आ रही हो। खैर, आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे गृह मंत्री ने आज फाइनली अपना घोषणा पत्र जो है वो रिलीज़ कर दिया, और इस घोषणा पत्र में पता है बंगाल के लोगों को रिझाने के लिए क्या क्या कहा गया है। संकल्प पत्र में किसने लोक लुभावने वादे किए गए हैं। इसमें महिलाओं को नगद सहायता देने की बात कही गई है, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की बात की गई है, और दोषियों को जेल भेजने की बात की गई है। 6 महीने के भीतर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने और सत्ता में आने पर घुसपैठ के खिलाफ सख्त नीति अपनाने का वादा किया है। घुसपैठ, अरे भैया गृह मंत्री जी, पश्चिम बंगाल या इस देश की आवाम इतनी बड़ी बेवकूफ़ है क्या? घुसपैठियों को रोकने का काम आपका है, सत्ता में आने के बाद आप घुसपैठ रोकेंगे? ये कैसा काम कर रहे हैं? देश के लोगों के आंखों में क्या धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ बंगाल चुनाव को जीतने के लिए कुछ से कुछ बोल देना है? आगे आपको बता दूं दोस्तों कि गृह मंत्री ने कोलकाता के चुनावी संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि यदि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनी तो 6 महीने के अंदर समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। इसके अलावा हर महिला को 3,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। बाकी राज्यों की महिलाओं में कांटा लगा हुआ है क्या, जो वहाँ की महिलाओं के लिए आप आर्थिक मदद नहीं दे रहे हैं और पश्चिम बंगाल के लिए एकदम पूरा खजाना खोले बैठे हैं? वैसे दोस्तों याद रखना होगा आपको कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुआ था, हरियाणा में भी चुनाव हुआ था, महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ था, लेकिन वहाँ पर
मुफ्त का सिलेंडर देने की बात की गई थी होली और दिवाली पर। वहां पर अब तक लोग आंख गड़ा कर बैठे हुए हैं कि कब आएगा, लेकिन यहां फिर से एक नया वादा, इस बार सिलेंडर वाला नहीं बल्कि आर्थिक मदद देने का वादा। सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता देने और 45 दिनों में 7वें वेतन आयोग को लागू करने जैसे बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी के जरिए किया गया है। अमित शाह के संकल्प पत्र लॉन्च करते हुए कहा कि पिछले 15 साल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सरकार में बंगाल में अंधेरा छा गया है, लोग डर से जी रहे हैं और अब बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये संकल्प पत्र बंगाल के हर वर्ग को निराशा से बाहर निकालकर, जी हाँ, बाहर निकालकर उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा, किसानों को डर जो है वो दूर करेगा और प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत का सपना दिखाएगा। आपको बता दूं दोस्तों कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घुसपैठियों पर प्रभावी कार्रवाई करने का इस संकल्प पत्र में दावा किया है। टीएमसी के 15 साल के भ्रष्टाचार का व्हाइट पेपर जारी करना और कानून व्यवस्था बिगाड़ने को उजागर करने जैसी तमाम नीतियां इस संकल्प पत्र में है। सिंडिकेट राज और कटमनी संस्कृति को पूरी तरीके से खत्म करना, सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता सुनिश्चित करना और 7वां वेतन लागू करना, महिलाओं को रोजगार के लिए 3000 रुपये की सहायता, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण, महिला पुलिस बटालियन, दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड और राज्य नौकरी में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और कुरमाली और राजवंशी भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना, चावल, आलू और आम की खेती में मदद देना। ये सब जो है बीजेपी का मैनिफेस्टो है और इस मैनिफेस्टो में बीजेपी ने जो अपनी बातें कही हैं उसको पश्चिम बंगाल तक पहुंचाने का आज ज़ोरों शोरों से काम गोदी मीडिया और मोदी और पूरी भाजपा के ज़रिए किया जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल के लोगों को कितना यकीन है और कितना नहीं है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस संकल्प पत्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस देशवासियों को पढ़कर सुनकर हंसी और मजाक जो है वो सूझ रहा है। लोग हंस रहे, मजाक कर रहे हैं कि जब चुनावी राज्य में इसी तरीके की घोषणा होती है और उसी घोषणा के बाद जब जीत हासिल हो जाती है तो फिर तू कौन मैं कौन खामखा वाली हरकत जो है यहाँ पर देखने सुनने को मिलती रहती है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।